दोस्तों आज की कहानी है मामी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये कहानी मेरी दूर की मामी की है जो हमारे ही गांव में रहती हैं। मामी की हाइट 5 इंच 5 फुट है और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच की है। दरअसल मामी और मामा पिछले 10 सालों से मुंबई में रह रहे थे, पर अभी वे दोनों गांव में शिफ्ट हो गए थे। उनके 3 बेटे थे जो अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। मामी को शहर की आदत थी तो उन्हें अभी खेत में काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वे दिन भर अकेली ही रहती थी। ये बात गर्मियों के दिनों की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों हो जाने के कारण फ्री था और अपने गांव वापस आ गया था। दरअसल मुझे गर्मी जरा से भी बर्दाश्त नहीं होती थी तो घर में मुझे बड़ी गर्मी लगती थी और मेरी पढ़ाई भी कुछ नहीं हो पाती थी। ऐसे ही मैं एक दिन गर्मी में घर पर बैठा था, तभी मामी कुछ काम के लिए हमारे घर आई। उन्होंने मेरी परेशानी समझी और मुझे अपने घर पर पढ़ाई करने आने को कहा। उनका घर काफी बड़ा था और उनके घर एक नीम का पेड़ भी था जिससे उनके घर में काफी ठंडक रहती थी। मैं उन कि इस बात से राजी हो गया। उनके जाने के बाद 10-15 मिनट बाद मैं उनके घर की ओर चल पड़ा। उस दिन रविवार होने के कारण उनके बच्चे दोपहर की धूप की वजह से कमरे में कूलर के सामने सो रहे थे। मैंने एक चारपाई ली और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने बैठ गया। अब ये मेरा हर दिन का रूटीन हो गया था। मैं उनके घर में काफी घुल मिल गया था और मुझे ये बात समझने में देर नहीं लगी कि मामा मामी के बीच कुछ अनबन है। मामी मुझसे हर रोज बात करती थी। मेरी उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं पढ़ाई करते करते वैसे ही चारपाई पर सो गया। मैं उस वक्त गहरी नींद में था, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने मामी को पास देखा। मेरी आंख खुलते ही वे वहां से उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय लेकर आ गई। मेरी तो नजरें शर्म के मेरे नीचे ही झुकी थी, पर मामी ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, पर मैं तो था बाल ब्रह्मचारी। उस दौरान मैंने उन्हें थोड़ा अजीब सा बर्ताव करते देखा। फिर मैंने सोचा कि इन्हें अभी न ही छेड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। अगले दिन जब मैं दोपहर 1 बजे उनके घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा बजाया, तब भी 5 मिनट तक कोई नहीं आया। 5 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो मैं अवाक ही रह गया। मामी एकदम मस्त नई ग्रे कलर की साड़ी में एकदम मेकअप करके तैयार थी।
उन पर ग्रे साड़ी में लाइट हरा ब्लाउज काफी जच रहा था। मैंने जल्दी से चारपाई उठाई और अपनी जगह पर चारपाई लेकर बैठ गया। मैंने मामी से पूछा, मामी आप कहीं जा रही हैं क्या? मामी ने कहा, नहीं रे, मैं ऐसे ही मेकअप नहीं कर सकती क्या? ऐसा कहते समय उनके आंखों में अलग ही नूर था जो मुझे कुछ बड़ा होने की कल्पना करवा रहा था। वे वही मेरे पास में ही बैठ गई। अब तो मेरी हवा टाइट हो गई। ऐसी भला पास में बैठी हो तो किसकी पढ़ाई हो सकेगी? मैं ऐसे ही किताब मैं मुंह डालकर बैठा रहा। आखिरकार मैंने मामी से कह ही दिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि तुम आज अंदर बेडरूम में ही सो जाओ, घर पर कोई नहीं है, कूलर की हवा में अच्छी नींद आएगी। मैं कूलर की हवा के लिए उनके बेडरूम में सोने चला गया। उनका रूम काफी साफ सुथरा और आज ही साफ किया हुआ लग रहा था। मैं जाकर सीधा लेट गया, पर मुझको अभी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे आंख बंद करके पड़ा हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद मुझे मेन गेट बंद होने की आवाज आई और बाद में मेरी नाक में मामी की परफ्यूम की महक बस गई। फिर बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने धीरे से आधी आंख खोली तो देखा कि मामी मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। रूम में अब थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो उनको मेरे जागने का पता ही नहीं चला। वह मेरे पास आकर बैठ गई और तो मैं झट से उठ गया। अभी मैं कुछ बोल पाता कि रेखा मामी ने अब मैं भी उनका साथ देने लगा। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। लगभग 4 बजे हम दोनों नींद से उठे, क्योंकि 4 बजे उनके बच्चों का स्कूल छूटता था। फिर वो सब के बाद मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।